Hello everyone, welcome back to the channel. So today morning we left from Vijayawada for Hyderabad. We are around 150 kilometers away from Hyderabad and we have stopped at this food junction. तो मैं सोचा एक काम करता हूँ, आप लोगों को ये सुंदर मोटरसाइकिल दिखा देता हूँ. So today we have the Triumph Speed Triple, not Street Triple, Speed Triple. And this is a massive motorcycle in terms of power, in terms of looks and everything, features. तो आज उन सारी चीज़ों के बारे में अपन बात करने वाले हैं कि यहाँ पे आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, क्या क्या टेक्नोलॉजी है, व्हाट ऑल थिंग्स वी हैव हियर. तो आज उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, राइड करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. सो स्टार्ट करते हैं वॉकराउंड से. सबसे पहले मैं आपको ट्रायम्फ स्पीड ट्रिपल का प्राइस बता देता हूँ. सो इसका एक शोरूम प्राइस है 17,95,000 रुपीज़. क्वाइट अ प्राइसी मोटरसाइकिल, बट फॉर दैट यू आर गेटिंग अ टॉप ब्रेड नेकेड स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल. तो आइए मैं आपको सारे फीचर्स बताता हूँ इसके. अगर मैं डिज़ाइन के बारे में बात करूँ, द डिज़ाइन इज़ वेरी सिमिलर टू द नेकेड मोटरसाइकिल्स वी गेट फ्रॉम ट्रायम्फ. तो या क्वाइट अ सिमिलर मोटरसाइकिल. एंड ऑल्सो इफ़ यू लुक एट द टैंक इज़ हायर दैन द हेडलाइट. सो आपको दिख रहा है वो कैसे, मतलब एकदम ऐसा लग रहा है कि फ्रंट में कुछ ही नहीं है. सो द डिज़ाइन इज़ वेरी अग्रेसिव एंड वेरी यूनिक. सो एक बहुत बढ़िया बात है. अब बात करते हैं कि यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें मिलती है. सबसे पहले फ्रंट से स्टार्ट करते हैं. फ्रंट में आपको एलईडी हेडलाइट्स मिलती है, या आपके एलईडी DRLs हैं. एंड द हेडलाइट डिज़ाइन इज़ वेरी यूनिक, द थिंग वी सी इन ट्रायम्फ. सो वेरी यूनिक हेडलाइट. यहाँ पे आपको एलईडी टर्न सिग्नल्स मिल जाते हैं. अब सस्पेंशन के बारे में बात की जाए तो आपको ओलेंस के फुल्ली एडजस्टेबल सस्पेंशन मिलते हैं, फ्रंट में भी रियर में भी. So these suspensions are fully adjustable for preload compression and damping. So तीनों चीज़ें आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो. fully adjustable suspension है, tune it the way you want. तो ये एक बहुत बढ़िया बात है. So दोनों suspensions को आप अपने हिसाब से ट्यून कर सकते हो. ब्रेकिंग के बारे में बात की जाए तो यहाँ पे आपको ब्रेम्बो के स्टाइलमा कैलिपर्स मिलते हैं, which are one of the best braking calipers in the business. So one of the best braking system you are getting here. बाकी ABS ये सब चीज़ें तो मिलती हैं. इंजन के बारे में बात करते हैं. सो यहाँ पे आपको 1160 सीसी 1160 सीसी का इंजन मिलता है. 3 सिलेंडर है, इनलाइन 3. दिस वन प्रोड्यूसेस 180 PS एंड 125 Nm का टॉर्क. अभी अपन इसको एक्सपीरियंस करेंगे. आई एम टेलिंग यू दिस, द पावर डिलीवरी इज डैम अग्रेसिव ऑन दिस मोटरसाइकिल. नाउ दिस इज लिक्विड कूल्ड, सो यू कैन सी द रेडिएटर हियर एंड यू कैन ऑल्सो सी द हेडर्स. सो ये सब बहुत बढ़िया बात है. नीचे आपको यहाँ पे थोड़ा सा काउल जैसा मिल जाता है. यहाँ पे आप पूरा फ्रेम एम देख सकते हो. टैंक के बारे में बात की जाए सो आपको 15.5 लीटर्स का टैंक मिलता है. एंड द टैंक कैन बी ओपन लाइक दिस बिकॉज दिस मोटरसाइकिल इज कीलेस. सो सबसे पहले मैं आपको इसकी की दिखा देता हूँ. दिस इज द की. यू जस्ट नीड टू कीप इट इन योर पॉकेट एंड वंस यू हैव इट इन योर पॉकेट यू कैन ओपन द फ्यूल फिलर कैप. यू कैन स्टार्ट द बाइक. So no need to put the key anywhere, just start it. It's a keyless motorcycle and here you can see everything, all the settings for the suspension. अब अगर आप हैंडल को एक तरफ करते हो तो आप इसको यहाँ से लॉक कर सकते हो. दिस इज़ फॉर हैज़र्ड लाइट, दिस इज़ फॉर स्टार्टिंग एंड ऑल. दिस इज़ द होम की. यहाँ पे आपको क्रूज़ कंट्रोल मिल जाता है. सो क्रूज़ कंट्रोल भी आपको यहाँ पे मिलता है. दिस इज़ द मोड बटन, दिस इज़ द टॉगल स्विच, सो यू कैन टॉगल फ्रॉम हेयर. अब इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में बात की जाए तो आपको 5 इंच का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है. अब इसमें आपको इतनी चीज़ें मिलती हैं यार. सबसे पहले यू कैन कंट्रोल ऑल द सेटिंग्स फॉर द डिस्प्ले. देन वी हैव द मोटरसाइकिल. सो राइडिंग एड्स में अगर मैं जाऊँ तो आपको राइडिंग एड्स में यहाँ पे ABS की सेटिंग मिल जाती है, मैप की सेटिंग मिल जाती है, ट्रैक्शन कंट्रोल की सेटिंग मिल जाती है, ABS की सेटिंग मिल जाती है. सो ये सब बढ़िया बातें हैं. उसके बाद यहाँ पे कूलेंट वार्निंग, सर्विस एंड एवरीथिंग. नाउ हेयर वी हैव द फ्यूल स्टैट्स एंड एवरीथिंग. अब यहाँ पे आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी मिलती है. सो आप अपना फ़ोन यहाँ पे पेयर कर सकते हैं. एंड वंस यू पेयर योर फ़ोन आपको यहाँ पे पूरे नोटिफिकेशन आएंगे, वो तो एक बढ़िया बात है. बट यहाँ पे आप अपना GoPro भी कनेक्ट कर सकते हो यार. ये मैंने पहली बार देखा है. So you can pair your GoPro also, which is so damn interesting. So yeah, very unique thing about this motorcycle. And अब बात करते हैं इस गाड़ी के सीट के बारे में. So we only have a seat for the rider, no seat for pillion. So rider के लिए यहाँ पे आपको अच्छी खासी जगह मिल जाती है. The seat is quite comfortable also. And the design is quite aggressive. Bar and mirrors आपको यहाँ पे मिल जाते हैं. पीछे की तरफ आएँ so आपको सिंगल साइडेड स्विंग आर्म मिलता है. So this is a single sided swing arm which is very good.
मतलब इसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया गया है। बहुत सी मोटरसाइकिल्स में क्या होता है जिसमें सिंगल साइडेड स्विंग आर्म रहता है, उसमें बहुत हाईलाइटेड रहता है कि हाँ यार देखो यहाँ पे सिंगल साइडेड स्विंग आर्म है। यहाँ पे वैसी कहानी नहीं है, इट्स क्वाइट हिडन। बाकी यहाँ पे आपको एग्जॉस्ट मिल जाता है। हेयर वी हैव अ एलईडी टेल लाइट, तो एक बढ़िया बात है। यहाँ पे आपको क्विक शिफ्टर और ऑटो ब्लिपर दोनों मिलता है, सो यू कैन अप शिफ्ट एंड डाउन शिफ्ट विदाउट यूजिंग द क्लच, जो कि एक बहुत बढ़िया बात है अगेन। एंड हेयर वी हैव अ साइड स्टैंड, और ये पूरा इसका साइड का लुक है। तो या इस गाड़ी में आपको ट्रैक्शन कंट्रोल ये सारी चीज़ें मिलती हैं। एंड अब एक काम करता हूँ, आपको इस गाड़ी का वेट बता देता हूँ। सो इस गाड़ी का वेट है 198 kgs। सो या कंसिडरिंग द पावर एंड एवरीथिंग इट्स क्वाइट अ लाइट मोटरसाइकिल। अब एक काम करता हूँ, आपको इसका एग्जॉस्ट नोट सुनाता हूँ एंड देन विल राइड इट। So let's go. You saw the power delivery. This is one of the, like I should say, the meanest motorcycle amongst all the motorcycle we have on the road trip right now. The power delivery is absolutely like ballistic and crazy, and no matter in what gear you are. Right now we are in 6th gear. Just open the throttle and there's a load of torque and all the power, and this motorcycle just wants to go and go and go. So the power delivery is damn aggressive. This is a very aggressive motorcycle. The only problem that I face whenever I take it above 150 is the wind blast. The wind blast is a lot on this motorcycle. So after 150, it's like my whole helmet is shaking, everything is shaking, my chest is shaking, and it's like rocks are hitting on me. So that's because of the wind blast. So after 150, the wind blast is the only problem. Otherwise, I could have taken it till 200 without any issue. So the power delivery is damn aggressive, man. No matter in what RPM you are, no matter what gear you are, rev it till the red line. It's so eager to rev, and it's so damn eager to give you all the power, all the reserves of power. Initial बहुत बढ़िया है, mid is good. Like it has power everywhere in the rev range. वो यार मेरे को बहुत बढ़िया लगा. बाकी हाँ यार, refinement is good of this motorcycle. Considering it's a 3-cylinder engine, it won't be as refined as a 4-cylinder. That is a given thing, but the engine is quite refined. The only problem is the heating yaar. The amount of heat this motorcycle generates is crazy. Like literally your legs will become fried. इतनी heating होती है, इतनी heating होती है. So if you take this motorcycle in city, in traffic, all of a sudden you will be like, oh my god, my legs are burning. So the heating is a lot, and that's a given thing because it's such a powerful motorcycle, such high capacity, so much power. So heating is there. Baki, talking about the gearbox, first of all we have a slipper clutch and we have a quick shifter for upshift, as well as an auto blipper for downshifting. So you can do this. Like you can just open the throttle and keep changing the gears and continue your pace, and the quick shifter works like a charm. Like literally like a charm. No matter at what speed you are, no matter what RPM you are, it will give you a right shift without any hassle. It won't like hesitate. It won't be like कि नहीं यार अभी gear change नहीं करूँगा, थोड़ा और RPM दो, कुछ करो. Never. It behaves like an absolute dream child. तो बहुत ही मतलब देखो, whenever you want, it just shifts, and the quick shifter, the auto blipper is working like a charm. The sitting position is not really aggressive. You lean a little forward. The foot pegs are a little rear set, but not what I will call a very aggressive sitting position. So yeah, it's quite okay, normal, not really aggressive, not really committed also. So normal है, बहुत ज़्यादा comfortable भी नहीं है, बहुत ज़्यादा aggressive भी नहीं है. अब बात करते हैं इस गाड़ी के ब्रेक्स के बारे में. सो वी हैव वन ऑफ द बेस्ट ब्रेकिंग सिस्टम्स ऑन दिस मोटरसाइकिल.
the Brembo Stylema calipers. So one of the best braking systems in the business. Whenever you apply the brakes, this motorcycle just stops, literally stops dead straight. So whenever you apply the brake, front or the rear, the braking is so damn good of this motorcycle that it won't like let you lose the confidence. It won't be like कि यार नहीं, अगर मैं 120 लेके जा रहा हूँ, 130 लेके जा रहा हूँ, I won't be able to stop the motorcycle. Never. These brakes inspire so much confidence. So yeah, that is really good. Also on this motorcycle we have traction control, which is a very important thing on this motorcycle, because looking at the power delivery, you need traction control, otherwise you will be sliding all over the place, and one wrong throttle input and you will be off the road, you will be off your life. So that is a good thing. And we also have the front lift protection, so whenever you give it some throttle, the front won't lift. So that is also a good thing, because considering the amount of torque this motorcycle has, वो बहुत important चीज़ है यार. Otherwise, whenever you will open the throttle and max it out at the first gear, the front will totally lift. It will lift for sure. So yeah, lift protection भी आपको यहाँ पे मिल जाती है. We also have cruise control, which works really nicely. Mileage के बारे में बात की जाए, so this motorcycle is giving around 15 kilometers per liter right now. So around 15 kilometers per liter, that is the mileage we are getting right now. And the exhaust note, man, the exhaust note of this motorcycle is so good. It's like a very unique exhaust note. It won't resemble any other motorcycle. The exhaust note is so damn good. So exhaust note we are, it's like a proper track that is going on and on and on, and whenever you open the throttle, it's like, oh, the volume has been raised. So वो बहुत बढ़िया बात है. Whenever you open the throttle, this motorcycle reaches 100 like this. Suspension के बारे में बात की जाए, we all know that suspension is on the stiffer side. It's damn stiff. So if you encounter a pothole, if you encounter a speed breaker or some broken patch at a higher speed, it will toss you for sure. It will give you all the jerks and everything. So the suspension is on the stiffer side, but yes, we do have fully custom settings for it. So you can adjust the preload, you can adjust the compression, you can adjust the damping, but that also won't make a very big difference in terms of stiffness. You cannot make the suspension like a comfortable suspension. It will be on the stiffer side, that's a given thing. But yes, you can play around with the settings, so वो एक बढ़िया बात है. बाकी it's on the stiffer side. बाकी यार the only thing stopping me from taking this motorcycle to 200 kilometers per hour is the wind blast. After 150 the wind blast becomes way too much. Otherwise this motorcycle will touch 200 kilometers per hour once I give it throttle in no time. Literally it will go till 200 kilometers per hour like this. So this is one of the top bred naked sports motorcycles. So yeah, that is really good, man, really good. The power and everything, yaar, crazy, literally crazy. See, right now we are in 4th gear, 3rd gear, no problem. You can easily give it some throttle and the bike just goes. No problem in terms of torque, no problem in terms of power delivery, nothing. And we have riding modes also, so you can change the modes and all. So all those are given things. Now we are on the way to Hyderabad, and man, oh man, what a crazy machine, man. Let's put it on sport and let's give it some throttle. So right now we are in sports mode. Let this vehicle pass and then I'll show you the real power of this thing. The power delivery is so damn aggressive, man. So damn aggressive. The only thing is, after 100 kilometers per hour, the wind starts pushing you. Let alone be what you are feeling with the wind, the helmet is shaking and all, but the wind starts pushing you, जिसकी वजह से you kind of
are not able to control the motorcycle. That is one problem, and also because of my height, that might be a case. Otherwise, man, oh my god. Now this motorcycle also has cruise control, so you can just set the cruise and like set like this. So that's really good. And one more good thing about this cruise control is if I take like accelerate it, so it will accelerate, but after that whatever the set limit is, like right now it's 80 kilometers per hour, so it will again get set at that particular limit. यूजुअली क्या होता है, कोई भी क्रूज़ कंट्रोल में जैसे आप थ्रॉटल देते हो वो क्रूज़ कंट्रोल कैंसिल हो जाता है, फिर आपको फिर से सेट करना पड़ता है. यहाँ पे आपको वो करने की ज़रूरत नहीं है. यू कैन लाइक गिव इट सम थ्रॉटल एंड वंस इट्स एट अगेन दैट स्पीड 80 किलोमीटर्स पर आवर जो कि अभी ने सेट किया है, जैसे ही वो स्पीड पे के वापस आता है ऑटोमेटिकली क्रूज़ कंट्रोल फिर से लग जाता है. तो वो बहुत बढ़िया बात है. वो इसमें भी है, टाइगर में भी है, तो दोनों गाड़ियों में आपको ये बहुत बढ़िया फीचर मिलता है. So now we have kind of entered हैदराबाद और मैंने स्विच कर लिया है Triumph Speed Triple से TVS Apache RR310 में, because I don't want to ride a big motorcycle in the city and traffic, because maintaining a big motorcycle in city and traffic is not that easy. You need to like पूरा हीटिंग सहना पड़ता है, पावर को कंट्रोल करना पड़ता है, आराम से चलाना पड़ता है, द वेट ऑफ द मोटरसाइकिल ऑल्सो. सो मैंने सोचा यार आई वोंट बी लाइक राइडिंग अ बिग मोटरसाइकिल इन सिटी एंड ट्रैफिक. आई स्विच टू अ मशीन विच इज़ वे मोर फ्रेंडलियर एंड यहाँ पे तो यार आपको राइडिंग मोड्स ही मिल जाते हैं. सो इफ़ यू डोंट वांट टू मेंटेन अ लॉट ऑफ पावर यू कैन स्विच टू अ लोअर मोड एंड या यू आर ऑल सेट. द पावर डिलीवरी विल बी लेस exciting, and that is what you want in city and traffic. You want good mileage, so that you can get here. Baki yaar, what a flickable motorcycle, and now it has been fitted with JK tires. Because of JK tires, the grip, the stability that I'm getting right now is so damn assuring yaar. I'm getting a so like इतना confidence आ रहा है, इतनी assurity आ रही है, that is really good. And also if I talk about TVS Apache RR310, it's such a comfortable motorcycle, man. Like you can ride it like a sports motorcycle or you can use it as a touring motorcycle. It's very versatile, so very comfortable, very easy to use. And also if you put it on sports mode, you can easily cruise at 100 110 on the highway without any problem. It literally goes right beside the big motorcycle, so touring के मामले में भी कोई दिक्कत नहीं है. So really good. Now I guess I'll end the vlog here, because from here we will be directly heading to the hotel. So hotel जाके अब क्या ही दिखाऊंगा यार आप लोगों को. So ये था आज का वीडियो. Do tell me in the comments आपको ये वीडियो कैसा लगा. So yeah, thanks for watching guys. I hope you like this video. इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना, and comment down below आपको वीडियो कैसा लगा. And see you on next video. Bye.